डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। और आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि सी प्लस प्लस क्या है। तो सी प्लस प्लस है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, जो कि सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होती है। देन अभी हम लोग देखते हैं कि आपके जो सी प्लस प्लस है इसको किसने डेवलप किया। ओके, तो सी प्लस प्लस को डेवलप किए विजार्नी स्ट्रोस्ट्रॉप। ओके, इन्होंने 1979 में सी प्लस प्लस को क्या किए, डेवलप किए। तो जो सी प्लस प्लस है ये एक एडवांस वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज है। ओके, तो सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, शायद आपने इसका नाम सुने होंगे। ओके, तो जो सी प्लस प्लस है ये एक एडवांस वर्जन हम लोग बोल सकते हैं सी लैंग्वेज का। ओके, या फिर आप लोग कह सकते हो कि सी प्लस प्लस एक एक्सटेंशन है। ओके, सी प्लस प्लस इज ए एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो सी लैंग्वेज में काफी बेसिक चीजें थी जिसमें हम लोग एकदम नॉर्मल चीजें कर सकते थे। ओके, लेकिन वो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज थी और उसमें कुछ ऐसे फीचर्स नहीं थे जो कि आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ओके, तो सी प्लस प्लस को सी लैंग्वेज के तौर पे ही इजी बनाया गया और उसमें नए फीचर्स ऐड किए गए। ओके, तो आप लोग अगर मैं कंपेयर करूं सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस को, तो सी प्लस प्लस जो है वो फास्ट है, इजी टू यूज है, हाई परफॉर्मेंस है, इफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी, और उसमें आप लोग लार्ज प्रोग्राम क्लैरिटी के साथ में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, और एकदम सबसे मेन फीचर है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको 12th में है, हम लोग इसमें बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि वहां पे आप लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बहुत इजीली आप लोग मेंटेन कर सकते हो। तो जो आपकी सी प्लस प्लस होती है उसमें हम लोग जो कोड लिखते हैं, देखो आप लोग जो प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर बनाओगे उसके लिए हम लोग कुछ कोड लिखेंगे। ओके, तो जो वो कोड होता है वो हमको अंडरस्टैंड होता है। ओके, किसको अंडरस्टैंड होता है, हम लोगों को, यूजर्स को। ओके, तो हम लोग अपने हिसाब से क्या लिखते हैं, कोड लिखते, बट कंप्यूटर को वो समझेगा क्या, नहीं, कंप्यूटर अपना मशीन कोड समझता है। ठीक है, या फिर हम लोग उसको डिजिटल कोड भी कह सकते हैं, फिर बाइनरी कोड, आप लोग जो जानते हो बाइनरी लैंग्वेज क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है। ओके, तो हम जो लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कहते हैं सोर्स कोड, और जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो होता है मशीन कोड। ओके, तो आप बोलोगे अब कैसा होगा, हम लोग तो अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख रहे और कंप्यूटर दूसरी लैंग्वेज समझता है, तो उसके लिए बनाया गया कंपाइलर। ओके, तो जो आप लोग जो टर्बो सी प्लस प्लस जो यूज करते हो इसको क्या कहते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है कि आपका जो सोर्स कोड होता है, मीन्स हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिख रहे हैं उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम क्या किसका होता है, कंपाइलर का। ओके, सो द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड फ्रॉम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन कोड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ओके, सो कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है उसको कन्वर्ट काय में करेगा, मशीन कोड में, जो कि किसको समझेगा, आपके प्रोसेसर को, आपके कंप्यूटर को। ओके, साथ में क्या करेगा, अगर आप लोग जो वहां पे लैंग्वेज में लिख रहे हो उस कोड को चेक भी करेगा। ओके, वहां पे कुछ एरर है या नहीं है, ये चेक करने का काम किसका होगा, कंपाइलर का। ओके, तो ये होता है आपका कंपाइलर। ओके, कंपाइलर का यही काम होता है। तो मैं आपको बता दूं जो सी प्लस प्लस का आपको दिख रहा होगा टर्बो सी प्लस प्लस, इसी में हम लोग सी लैंग्वेज के भी प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ओके, तो जो सी प्लस प्लस है हम लोग इसको सुपरसेट कह सकते हैं सी लैंग्वेज का। ओके, देन अभी हम लोग ओपन करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस को और देखेंगे सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन होने के बाद में देखो टर्बो सी प्लस प्लस का 3.2 का ऐसा कुछ विंडो आता है। देन हम लोगों को स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करना होता है। देखो आपका टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। देखो अभी हमको यहाँ पे न्यू फाइल बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले मैं आपको कुछ इसके टैब्स समझा देता हूँ। तो एक फाइल टैब है जहाँ से आप लोग ओपन न्यू वगैरह कर सकते हो, और एक है कंपाइल, इससे आप लोग प्रोग्राम को अपने कंपाइल कर सकते हो। देन है रन, यहाँ से आप लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक है, आउटपुट देखने के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको एक न्यू फाइल बनानी है, तो हम लोग जाएंगे फाइल पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे। ओके, देखो अभी स्क्रीन यहाँ पे आधी आधी आ रही होगी, इसको हम लोग जूम करने के लिए क्या करेंगे, विंडो वाले टैब में जाएंगे और यहाँ से करेंगे
जूम। ओके, देन अभी स्ट्रक्चर देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक सिंपल एग्जाम्पल से। तो मैं अभी टाइप करता हूँ, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे भाई साहब ये क्या लिख रहे हैं सर। ओके, तो मैं अभी टाइप करता हूँ हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, देन हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ओके, देन मैं एंटर करूँगा और एंटर करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा void मेन ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रास, थोड़ा स्पेस दे दूंगा और यहाँ टाइप करूँगा CLR SCR, फिर यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा। मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, ओके, क्या चीज़ है ये सारी। सी आउट और यहाँ पे डबल कोट में हेलो वर्ल्ड, डबल कोट एंटर, गेट CH और ये देन इसको क्लोजिंग ब्रास। ओके, तो ये है आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये मैंने क्या लिखा हूँ। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि भाई साहब ये इन्होंने लिखे क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आयोस्ट्रीम क्या है, कोनियो क्या है, ये वॉइड क्या है, CLR SCR क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, और ज़्यादा एकदम डीप इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बस ऊपरी ऊपरी देखेंगे, क्योंकि हम लोग बाद में इसके बारे में डिटेल्स में सारे के बारे में जानने वाले। ओके, तो अभी हम सभी लाइंस का मीनिंग देखेंगे। ओके, मैं एक एक लाइन का आपको मीनिंग बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। अब आपको इसका मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इंक्लूड क्या है, iostream डॉट एच क्या है। तो बता दूं मैं आपको, जो iostream डॉट एच है इसको हमने काय के अंदर में लिखे है, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर में, ठीक है। ये एक टाइप का सिंटैक्स है ये सारे प्रोग्राम का, कि इसी तरीके से हम लोगों को कोड को लिखना है। ओके, उसमें ये सारी चीजें आपको लिखना जरूरी है, हैश और लेस देन ग्रेटर देन वगैरह। ओके, तो अभी हम लोग मीनिंग देखते हैं। हैश इंक्लूड मीन्स हम लोग कोई ना कोई चीज को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग काय को इंक्लूड कर रहे हैं, iostream डॉट एच, ये एक फाइल बनी हुई है। ओके, ये एक फाइल पहले से बनी हुई है आपके कंपाइलर में, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में इसको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो जो ये फाइल बनी हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल्स। ओके, इसको हम लोग कहते हैं हेडर फाइल्स। ये iostream डॉट एच और conio डॉट एच ये हेडर फाइल्स है, जिसका हमको इस प्रोग्राम में यूज पढ़ने वाला है। ओके, तो इन हेडर फाइल्स में पहले से कुछ रिसोर्सेस है जिसका हम लोग इस प्रोग्राम में क्या करने वाले, यूज करने वाले। ओके, इसलिए हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड, मीन्स हम लोग इस हेडर फाइल को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वैसे ही conio डॉट एच इस फाइल को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब इसका जो मीनिंग होता है, तो अभी जो इसका यूज है, इसका यूज मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। ओके, देन अभी हम लोग आते हैं अपने थर्ड लाइन में। याद रखो कि मैंने यहाँ से क्या किया हो, एंटर किया हो। ओके, देन मैंने टाइप किया void और फिर मेन और फिर ये ब्रैकेट्स। ओके, तो अभी मैं आपको void का मीनिंग बता दूं, तो void का मीनिंग होता है कि हमें कोई भी चीज रिटर्न नहीं करनी है। ओके, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताता हूं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रोग्राम में। ओके, मेन, और उसके बाद हमने क्या दिए, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस में। ओके, आप लोग इसको क्या कहते हो, ब्रैकेट्स। तो ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट मेन के बाद दिए। ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट मींस पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, आपको ये बताते हैं कि आपका जो मेन है, मेन क्या है, एक फंक्शन है। अब हम लोग इसको मेन ही क्यों बोलेंगे, ये बताता हूं मैं आपको अभी। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आप लोग समझ जाओगे। ओके, तो सपोज आपका एक होटल है। ओके, आपका एक होटल है, आप उसके मालिक हो। आप लोग एक वहां पे मैनेजर रखोगे जो क्या करेगा, सारा कंट्रोल करेगा। ओके, मीन्स ये सबको काम बांटेगा। काम बांटने का काम किसका होगा, मेन का। ओके, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीजें लग रही हो, तो वो मैनेजर के पास जाएगा, हाँ हाँ हमको ये चीजें चाहिए। ओके, तो जैसे एक सीक्वेंस बनता है, जैसे एक छोटा वर्कर है, उसके ऊपर का कोई ऑफिसर होगा, वो वर्कर उस ऑफिसर को काम बताएगा, फिर वो ऑफिसर क्या कर सकता है, मैनेजर को बता सकता है। वैसे ही ये मेन का काम होता है। ओके, हम जो यूजर है, हम लोग मेन बनाएंगे, ये मेन क्या करेगा, इससे सारी चीजें क्या रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी। ओके, मेन फंक्शन से। ओके, तो ये हो गया आपका मेन फंक्शन। ओके, देन आफ्टर हमने क्या किए, एंटर किए और यहाँ पे दिए करली ब्रास, इसको करली ब्रैकेट भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है,
हम लोग इसको प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कर्ली ब्रासेस। ओके, तो फंक्शन के बाद फंक्शन की बॉडी आती है। ओके, मीन्स फंक्शन के अंदर में आप लोग क्या चीजें लिखने वाले हो वो चीज आती है आपकी फंक्शन की बॉडी। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दिया ओपनिंग ब्रास। ओके, उसके अंदर में मैंने ये मटेरियल डाला, देन मैंने इसको क्या किया, क्लोजिंग ब्रास। ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी को एंक्लोज करते हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रासेस से। ओके, तो ये हो गया आपका कर्ली ब्रास।